वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। अक्सर हम बेसन से बनाते हैं ढोकले या फिर जो हमारा गुजराती स्टाइल होता है दाल चावल के ढोकले, लेकिन आज हम आलू से बनाने वाले हैं और थोड़े डिफरेंट बनाने वाले हैं। फीके फीके नहीं, क्योंकि थोड़े से चटपटे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। इस वक्त वैसे ही हमें कुछ चटपटा खाने का ज़्यादा ही मन हो रहा है, तो आज हम आलू से बनाएंगे ढोकले। यहाँ देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, कच्चे हैं, और उन्हें मैंने छील के छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है। 1 कप मैंने लिया सूजी, बारीक हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी है आपके पास सूजी वो ले लीजिए। और आधा कप लिया है दही, दही जो आपके घर में है वो ले लीजिए। इन केस आपके पास दही नहीं है तो आधा कप पानी में 2 टीस्पून डाल दीजिए लेमन जूस। तो थोड़ा खट्टा भी होता है ढोकला, मीठा भी हल्का होता है, स्पाइसी भी हम करने वाले हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। और दही है तो बहुत अच्छी बात है, आप दही यूज़ कीजिए। चलिए, तो अब सबसे पहले हम क्या करने वाले, एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें हम आलू डालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, खास उन बिगनर्स के लिए, आलू को अगर आप या तो उसी समय काटिए जब आप छीलिए, उसी समय काटिए जब आप बनाने जा रहे हैं। अगर आपने पहले से काट के रखे और बिना पानी के रखे तो वो काले पड़ जाएंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप पानी में रखिए। अब इसे स्पाइसी करना है, बच्चे नहीं खा रहे और या बच्चे भी स्पाइसी पसंद करते हैं, तो इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल दीजिए, 1 टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए। इसमें दही या नींबू वाला पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लीजिए, बिल्कुल पतला पेस्ट होना चाहिए, आलू का एक भी पीस नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, खास चीज़ जो आपको देखनी है कि इसमें हमें एक भी पीस आलू का नहीं होना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल प्लेन हो चुका है, आलू नहीं है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप सूजी। यहाँ देखिए, सूजी थोड़ी फूलेगी तो हम इसे ढक के अलग रख देते हैं करीब 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा आलू बगर है, थोड़ा सा पानी हमें डालना पड़ेगा, तो 2-3 चम्मच इसी में ही पानी डालकर अलग रख देते हैं, जो हमें बाद में लग सकता है इसकी कंसिस्टेंसी देखने पर। इस लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे बिगनर्स, बैचलर्स सब किचन में लगे होंगे, क्योंकि खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जो कभी किचन में नहीं गए होंगे, मेरा ख्याल है वो भी कुछ ना कुछ तो अपने लिए बना ही रहे होंगे। अब ऐसे में उन्हें कई चीज़ें समझ कम आती है, तो मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी पतीला हो घर में, कढ़ाई हो, स्टीमर हो, इडली जिसमें बनाते हैं वो हो, जो भी है, उसमें करीब 2 गिलास पानी डाल दीजिए। और कोई भी स्टेनर रखिए, यहाँ पर मेरे पास कद्दूकस है इस नाप का, तो मैं ये रख देती हूँ। अगर ये नहीं है तो कोई नीचे कटोरी रख दीजिए पानी में, या स्टैंड रख दीजिए, या आपके घर में मटका जिसके ऊपर रखते हैं ना, गोल रिंग होती है, वो रख दीजिए। और ऐसा चुनिए कोई बर्तन जो इसमें आ जाए, जैसे मेरे पास ये बर्तन है, ये आ गया। ये नहीं होता तो एक डायरेक्ट मैं इतनी थाली भी डाल सकती थी, यहाँ पर अगर कोई थाली होती वो भी डाल सकती थी। अब आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आप इडली मेकर जो होता है, उस इडली के सांचों में भी इसे आप बना सकते हैं, जिससे हम काट के बाद में वो शेप दे देंगे, चलेगा। तो अब इसको हम गैस पे रख देते हैं 10 मिनट तक, जब तक ये बॉयल होए। ये जो ढोकले का टिन है जिसमें मैं बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा हम ऑयल ग्रीस करेंगे इसको। अब इन दोनों को अलग रखते हैं जब तक हमारे को ढोकला जो है सूजी फूल जाए, फिर हम मिलते हैं। यहाँ देखिए, 10 से 15 मिनट हो गए हैं इस मिश्रण को रखे हुए। तो सूजी जो है ठीक है, लेकिन ये 1 चम्मच पानी जो हमने निकाला था मिक्सी से वो डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पर इतना, ठीक है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच चीनी। चीनी आप हटा भी सकते हैं, पर ढोकला जो है थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर क्योंकि मैं ढोकला बना रही हूँ तो एक चीज़ तो कोई डालनी पड़ेगी, तो मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ जो आपको इजी मिल जाए। 1/2 टीस्पून या तो बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून या तो बेकिंग पाउडर,
इन केस आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप इनो, 1 पाउच इनो डाल सकते हैं। जो आपको इजीली मिले आप उसे यूज़ कीजिए। अब पर एक बात और, इनो आप तब डालेंगे या सोडा बेकिंग पाउडर तब डालेंगे जब आप फ़ौरन इस टिन में डालने वाले हैं और इसे बेक करने वाले हैं। बेक मतलब स्टीम करने वाले हैं। यहाँ देखिए मैंने मीठा सोडा लिया है आधा चम्मच, जो हमारे घर में ऑलरेडी होता है। सोडा डालने से, बेकिंग पाउडर डालने से या इनो डालने से इसमें स्पॉन्ज आता है। ये देखिए एक्टिव हो जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है। ये देखें बबल्स। अब हम इसमें ग्रीस किए हुए टिन में इसको डाल देते हैं। यहाँ देखिए इसमें स्टीम आ रही है, तो ये काम आप ऐसे ही कर लें कि बिल्कुल स्टीम आए और यहाँ पे इसको कवर कर दें। अब ये फुल फ्लेम पे है और करीब करीब हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 मिनट बाद हम चेक कर सकते हैं। और फुल फ्लेम में कवर किया हुआ है। आपके पास अगर कढ़ाई में कर रहे हैं, पतीला में कर रहे हैं तो आप उसे कवर ज़रूर करें पूरी तरीके थाली से। यहाँ देखिए करेक्ट 20 मिनट हो चुके हैं। इतना बढ़िया फूल गया है। फिर भी हम इसे चेक करते हैं, नाइफ से भी कर सकते हैं। ये क्लीन आई है, मतलब ये साइन है कि आपका ढोकला जो है बन चुका है। अब गैस बंद कर देंगे, सिर्फ 3-4 मिनट इसी में ही रहने देंगे। एकदम से गरम गरम ना उठाएं। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसे निकालेंगे। अब ये ढोकला जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इसके साइड से इस तरीके से नाइफ से स्क्रैप कर दीजिए। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। ये जो जाली आई है ना, ये बहुत ही स्पॉन्जी और जालीदार बना है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और ठंडा कर लेते हैं और इसके स्लाइस करेंगे। इसको हम पलट देते हैं एक बार। इससे और ज़्यादा वाइट लगता अगर हमने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली होती। अगर हम हरी मिर्ची डालते हैं तो हल्का सा ग्रीन कलर आ जाता है। अब हम इसे काट लेते हैं। कटने में भी बहुत बढ़िया सॉफ्ट है। इसके पीसेस कर देते हैं और एक बढ़िया सा मसाला तैयार करते हैं, जिससे हम ये बनाएंगे जैसे स्ट्रीट फूड में बनता है ना मसाला पाव, उसी तरीके से मसाला ढोकला बनाते हैं। मैंने भी एक रेसिपी बना रखी है मसाला पाव, अगर आपको बनाना है तो वो भी बनाइए। अभी इस वक्त हमें पाव भी नहीं मिल रहे, तो अब बहुत ही बढ़िया घर बैठ के स्ट्रीट फूड का मज़ा लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया जालीदार ढोकला बना है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने तवा ले लिया है। आपके पास कोई भी बड़ी सी कढ़ाई हो वो भी ले सकते हैं, तवे पर भी लीजिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा लेना है ऑयल। इस ऑयल में मैं ले रही हूँ थोड़ा बटर। और आपके पास अगर बटर नहीं है तो ऑयल में बनाइए, ऑयल नहीं है तो बटर में बनाइए। जो आपके पास हो आप तो उस हिसाब से मैनेज कीजिए। यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सी राई। मैंने अभी तक उसमें 1 चम्मच भी ढोकले में ऑयल नहीं डाला था। अब जो भी हम यूज़ करेंगे यही यूज़ करेंगे। यहाँ डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप नहीं खाते तो इसे भी आप हटा सकते हैं, सीधा टमाटर में ही बनाएंगे। और अगर प्याज खाते हैं तो आप डालिए। और यहाँ पर वैसे डालना चाहिए था मुझे लहसुन, पर आज चांस वाली बात है मेरे पास लहसुन नहीं है। ये देखिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टमाटर, जिसे मैंने ग्रेट कर दिया, मतलब ग्रेट कर सकते हैं किसनी से या ऐसे चॉप कर सकते हैं। दोनों को हम पकाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पर डालेंगे हम मसाले। यहाँ डाल रही हूँ मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 से 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। अब क्योंकि ये लोग पाव के साथ बनाते हैं ना, तो पाव भाजी मसाला कंपलसरी होता है। पर कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है आप तो मन से बनाइए, कैसे भी बनाइए। आपके पास कुछ और स्पाइसी मसाले हैं आप वो डाल सकते हैं। यहाँ इस मसाले को आप इस तरीके से मैश कीजिए जैसे हम पाव भाजी को मैश करते हैं। थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, प्याज और टमाटर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा डालेंगे पानी। इसे आप नॉन स्टिक पे बिल्कुल नहीं, किसी पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस मसाले को कर दीजिए साइड। थोड़ा सा हम इसे यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा बटर, और क्योंकि ढोकला है तो थोड़ा सा करी पत्ता, लंबी कटी हुई हरी मिर्च, इसे पकाएंगे। क्योंकि हम थोड़ा ढोकला भी रखना चाहते हैं, थोड़ा मसाला भी डालकर इसे चेंज करना चाहते हैं, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। अब इन दोनों को आप पकने दीजिए।
साइडों से हल्का हल्का पानी डाल देंगे, जिससे मसाला जले भी नहीं और ये पक जाए। आ रहा है ना स्ट्रीट फूड का मज़ा, बिल्कुल याद भूल जाओगे अगर एक बार ये बनाओगे। और ज़रूरी नहीं आप वाइट ढोकला ही बनाएं, आप बेसन का बना रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से एंजॉय कीजिए स्ट्रीट फूड का घर में बैठकर। हाँ, तो अब हमारे पास ये सब चीज़ तैयार है। अब हम इन सबको थोड़ा थोड़ा साइड कर देते हैं। यहाँ रखेंगे हम ढोकले के पीसेस। अब ये मसाला उठा उठा के इन ढोकले के ऊपर डालते जाइए। सब तरफ से मसाला उठाइए। यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया पानी वानी सब सूख गया है, ढोकला भी बहुत सॉफ्ट है। तो ऊपर से गार्निश करेंगे हरे धनिया की पत्ती के साथ और इसे एंजॉय करेंगे। बिल्कुल भूल जाइए हम घर में बैठे हैं, हम तो भाई स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। तो मसाला किचन में आपको कैसा लगा आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। और इस वक्त सब घर में बैठे हैं और स्ट्रीट फूड का मज़ा लें तो फिर क्या चाहिए।